नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी रिसाली मंडल ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। अपराधों पर अंकुश लगाने गुंडे बदमाशों की दुर्ग पुलिस ने ली क्लास और पहचान परेड भी कराई। विषैले नाग से खिलवाड़ इतना भारी पड़ा कि जामुल निवासी युवक को अपने जीवन से धोना पड़ा हाथ। मूल निवासी डॉक्टर्स के ग्रुप ने कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद कर की मिसाल कायम। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी रिसाली मंडल ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। शिविर में रक्तदान करने पहुंचे लोगों के उत्साह वर्धन के लिए राज्यसभा सांसद सरोज पांडे शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी रिसाली मंडल द्वारा प्रगति नगर यादव समाज भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का 7 वर्ष पूर्ण हो चुका है, जिसमें हर्षित लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के शामिल होने पर सभी ने उनका बारी बारी से स्वागत किया। मोदी सरकार के प्रथम 5 वर्ष और उसके बाद के 2 वर्ष में देश को दी गई विभिन्न सौगातें, जिनमें करीब 500 वर्ष से प्रशिक्षित श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होकर निर्माण प्रारंभ हुआ। देश पर लगे धब्बे के रूप में धारा 370 समाप्त किया गया, 3 तलाक खत्म किया गया। इसी तरह के अनेक कार्य देश हित में किए गए। उनके कार्यकाल का 7 वर्ष पूर्ण हो चुका है, जिसपे बीजेपी रिसाली मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हर आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। सरोज पांडे ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की अनेक उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि मोदी जी ने विश्व में काफी पीछे चल रहे भारत को अपने प्रयासों से प्रथम पंक्ति में लाने का कार्य किया है। जल थल नभ में सेनाओं को साजो सामान के साथ फ्री हैंड किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकी घटनाओं में कमी आई है। विज्ञान को बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण भारत स्वयं का वैक्सीन बना सका। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा दिया गया। इसी तरह की अनेक उपलब्धियां हैं नरेंद्र मोदी सरकार की। 7 वर्ष पूर्ण होने पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर संगठन की सार्थकता सिद्ध की गई है। कोरोना काल में ब्लड बैंकों में रक्त की कमी होने लगी थी, जिसे बीजेपी रिसाली मंडल ने समझा यह निश्चित ही सराहनीय कार्य है। रक्तदान शिविर के आयोजन की सराहना करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। मोदी जी के 7 वर्ष सफलतापूर्वक उपलब्धिपूर्ण रहे और देश में एक वातावरण आम जनता की सेवा का। अभी तक राजनीति लोगों के लिए सत्ता का माध्यम रहा है, लेकिन एक ऐसी शुरुआत की है देश के प्रधानमंत्री जी ने कि जनता की ईमानदारी के साथ में अगर आप सेवा करते हैं तो निश्चित तौर पर भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। 7 वर्षों में उन्होंने ईमानदार प्रयास किया। इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम की शुरुआत की है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज हमारे यहाँ के सभी कार्यकर्ता जा रहे हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये रक्तदान शिविर कोरोना की महामारी में जिस प्रकार से हर जगह पर ब्लड बैंकों में ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हुआ, लोगों को ज़रूरत पड़ी है इसकी। युवा मोर्चा के द्वारा ये रक्तदान शिविर ऐसे महामारी के समय एक वरदान है और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। मैं सभी युवा मोर्चा के साथियों को इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस महामारी के समय में भी मजबूती के साथ, जबकि इस महामारी में लोग निकलना नहीं चाहते हैं, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को किया है। मैं बार बार उन्हें साधुवाद देती हूँ। शिविर में करीब 100 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के आयोजन में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल ब्लड बैंक नेहरू नगर भिलाई, जन समर्पण रक्तदान संगठन, बीजेपी रिसाली मंडल जिला भिलाई अध्यक्ष राजीव पांडे, बीजेपी युवा नेता गुड्डू झा का सराहनीय योगदान रहा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। लगभग 1 साल तक लगातार चले लॉकडाउन और अनलॉक के बीच शातिर बदमाशों ने कई वारदातों को अंजाम दिया। इसी बीच दुर्ग जिले में अप्रैल से फिर लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है।
लॉकडाउन के बीच अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने पुलिस विभाग द्वारा विशेष कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान क्षेत्र के शातिर और आदतन अपराधियों की धरपकड़ की गई और उन्हें समझाइश दी गई। 100 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कॉम्बिंग गश्त किया गया, जिसमें 20 अधिकारी, 40 बाइकर्स, डायल 112 के कर्मचारी, महिला थाना एवं रक्षा टीम के अधिकारी कर्मचारी तथा छावनी एवं कुर्सीपार थाना प्रभारी अपने अपने थाना स्टाफ के साथ शामिल थे। इस कार्रवाई के दौरान छावनी कुर्सीपार क्षेत्र के श्रमिक क्षेत्र, बस्तियों एवं चौक चौराहों पर बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से वांछित वारंटी अपराधियों पर धरपकड़ अभियान की कार्रवाई की गई, जिसमें 15 गुंडा बदमाशों, 18 वारंटियों और 15 संदेहियों, कुल 48 लोगों पर कार्रवाई की गई। गुंडा बदमाशों की पुलिस ने क्लास लगाई है। आपको बता दें कि प्रायः ये वे गुंडे बदमाश और अपराधी हैं जिन पर पुलिस हमेशा नजर रखती है। लॉकडाउन के मद्देनजर बदमाश किसी भी तरह के अपराध को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस ने पूरे जिले भर में त्योहारी चार्ट भी तैयार किया है, जिसमें संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर अप्रिय स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही है। धरपकड़ किए गए बदमाशों को, जिन्हें पुलिस ने कठोर चेतावनी देते हुए कहा गया था कि सुधार नहीं आने पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उनकी पहचान परेड भी कराई गई ताकि अन्य क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी उन्हें पहचान सके और भविष्य में गश्त पेट्रोलिंग के दौरान तत्काल पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा सके। ये जिले की अब जो जिस तरह से व्यवस्था कोरोना के बाद छूट हुई है, लोगों व्यवस्थाएं बढ़ी है, उसके बाद भी पुलिस ने अपनी पुलिसिंग कार्रवाई को बढ़ाते हुए एक कॉम्बिंग गश्त विगत रात में माइक 2 और सीएसपी छावनी के नेतृत्व में इन्होंने निकाला था। इसका पर्पज था असामाजिक तत्वों की चेकिंग करना, उनकी गतिविधियों क्या हैं उसको जांच करना और उनसे पूछताछ के लिए उसके संबंध में, और कुछ जो हमारे वारंटी है जो नहीं मिल रहे थे उसकी इस संबंध में एक बड़ी टीम बना के पूरे कॉम्बिंग का मतलब होता है एक सर्चिंग पूरी करना, वो सर्चिंग टाइप का किया तो काफ़ी बदमाश हाथ में आए। उसके अलावा निगरानी और गुंडा बदमाश जिनकी चेकिंग करते हैं उनको भी बुला के उनके जो पुलिस का सिस्टम है जिसमें पूछताछ की वो की जा रही है। दुर्ग पुलिस द्वारा गुंडे बदमाशों के लिए चलाया गया यह विशेष अभियान सफल होता दिख रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि काफी हद तक अपराध के ग्राफ में कमी आएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों द्वारा कोविड नियमों का पालन करते हुए कई आयोजन किए गए। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर गंजपारा सदर मंडल द्वारा सेवा ही संगठन है कार्यक्रम के तहत सेवा के कार्यमंडल के वार्ड में संपादित किया गया। बीजेपी प्रदेश मंत्री उषा टावरी ने पार्टी से जुड़े लोगों के साथ दुर्ग के पुलगांव में फल और मिष्ठान का वितरण किया। राष्ट्रीय संगठन, प्रदेश एवं जिला संगठन के निर्देशानुसार गंजपारा सदर मंडल के वार्ड शक्ति केंद्र बूथ स्तर पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत अलग अलग वार्ड एवं शक्ति केंद्र में बहुत से सेवा कार्य किए गए। मंडल के अध्यक्ष दीपक चोपड़ा ने बताया कि पुलगांव वार्ड, मिलपारा, कचहरी वार्ड, गंजपारा में मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मिठाई का वितरण किया, जिसमें मंडल में निवासरत प्रदेश, जिला एवं मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता द्वारा सेवा कार्य किया गया एवं श्रमवीर एवं कोरोना वॉरियर्स का जैसे सफाई कर्मचारी, पुलिस अधिकारी एवं अन्य श्रमवीर का सम्मान किया गया। दुर्ग सिटी कोतवाली में हैंड वॉश, मास्क का वितरण किया गया। प्रमुख रूप से प्रदेश मंत्री उषा टावरी, जिला उपाध्यक्ष कांतिलाल जैन व मंडल के प्रभारी जिला मंत्री दिनेश देवांगन, जिला मीडिया प्रभारी KS चौहान, मंडल अध्यक्ष दीपक चोपड़ा, व्यापारिक प्रकोष्ठ के संयोजक मनोज टावरी, भाजयुमो जिला महामंत्री नितेश साहू, जिला उपाध्यक्ष राहुल पंडित एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। मोदी सरकार के प्रथम 5 वर्ष और बाद के 2 वर्ष में देश को दी गई विभिन्न सौगातें, जिनमें करीब 500 वर्ष से प्रशिक्षित श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होकर निर्माण प्रारंभ हुआ। इसी तरह के अनेक कार्य देश हित में किए गए। 7 साल पूर्ण होने की वजह से सेवा ही संगठन के कार्यक्रम के तहत हमारे प्रदेश और केंद्र नेतृत्व के हिसाब से हमें आदेश दिया गया है कि आपको सेवा कार्य बहुत ज़्यादा करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सेवा में आज लगे हुए हैं। 148 शक्ति केंद्र हमारे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के हमने सेवा कार्य किए हैं। सैनिटाइज करवाया है, सैनिटाइज बांटा है, मास्क बांटा है और फल वितरण किए हैं, और जहाँ जो चीज़ों की ज़रूरत थी वहाँ हमारे जिलाध्यक्ष तमेश जी और ब्लड डोनेट का कार्य भी दो दिन पहले करवाया गया। हमारी प्रदेश मंत्री उषा टावरी जी और हमारी पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर जी
हमारे मंडल के सभी अध्यक्ष और बहुत सारे और भी लोगों ने अपने अपने स्तर पे जहाँ जहाँ जैसे जैसे भी सेवा कार्य हो सकते थे, जहाँ ज़रूरत थी जिस चीज़ की, वो उस चीज़ को फुलफिल किया। भीषण गर्मी के बीच शहर के कुछ वार्ड के लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में भाजपा पार्षद दल के साथ वार्डवासियों ने नगर निगम घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। पेयजल के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए की अमृत मिशन योजना के बाद भी शहर के कुछ वार्ड प्यासे हैं। 51 वार्ड वाले राजनांदगांव शहर में पेयजल समस्या अमृत मिशन योजना के बाद भी बरकरार है। शहर के वार्ड नंबर 44 और 45 कौरिन भाटा क्षेत्र के लोग भी पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। इस वार्ड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के साथ नगर निगम का घेराव किया और पेयजल देने की गुहार लगाई। वार्ड के लोगों का कहना है कि पेयजल के लिए कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वहीं भाजपा पार्षद दल के नेता किशुन यदू ने कहा कि वार्ड में पेयजल सहित सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। उन्होंने जल्द से जल्द समस्या दूर नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। साल हो गया है, बोल के हम लोग ने कितने बार अर्जी लगा चुके हैं। ऐसा भी नहीं कलेक्टर से बात हो गई, इसके पहले और भी हम लोग की टीम आई थी, कई बार हो चुका बोल के। हाँ, पानी की एक समस्या, यानी एक गुंडी एक लोटा पानी तो मिले। हाँ, अतुल चोपड़ा जी से बोल दिए, सबसे बोल दिए, क्या क्या घर तक नहीं आए। कहाँ है अध्यक्ष महोदय भी आए थे मेरे घर तक, शिव वर्मा जी भी आए थे। पूछ लीजिए अगर उनसे कोई झूठ हो गया तो मेरे यहाँ एक बूंद पानी नहीं आता। सामने टैंकर 4 साल से टैंकर पड़ा हुआ है। नगर निगम आयुक्त से मिलने के लिए वार्ड नंबर 44 और 45 के आम जनता के साथ में वहाँ पार्षद पहुँचे हुए हैं। कारण है वहाँ की सफाई व्यवस्था अत्यंत ही खराब है, पहला। दूसरा, लोगों को टैक्स देने के बाद में पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। अभी लगातार पिछले 3 महीने से हम लोग विभागों से, नगर निगम आयुक्त से, नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में भी हम लोगों ने लगातार बात की है, लेकिन एक दिन टैंकर भेजते हैं, फिर दूसरे दिन बंद कर देते हैं। टैंकर कोई समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। हमको चाहिए स्थायी रूप से जो हमारी जनता नगर निगम को टैक्स देती है, आप टैक्स ले रहे हो तो आपको पानी देना होगा, आप टैक्स ले रहे हो तो आपको सफाई करना होगा। और सबसे बड़ी बात, महापौर राजनांदगांव नगर निगम की जो है इतने दुर्भावना से काम कर रही है। भाजपा के सभी वार्डों में भाजपा पार्षद जहाँ जहाँ हैं वहाँ अधिकारियों को जाने से वहाँ पर काम लगाने से रोक रही है महापौर। एक ऐसा राजनीति है, ये संस्कार धारणी के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। आज एक छोटा सा उदाहरण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी जी के 7 साल पूरे होने पर स्वच्छता अभियान चलाना था। स्वच्छता अभियान जागरूकता के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको जो है प्रारंभ किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए महापौर जी सभी अधिकारियों को फ़ोन करके झाड़ू देने से मना करवा दी। नगर निगम के पार्षद यदि चाहे वो भाजपा के हो चाहे और किसी दल से हो, हम झाड़ू मांग रहे हैं तो झाड़ू नहीं दे पा रही महापौर, झाड़ू देने से अधिकारियों को मना कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पार्षदों के साथ में दुर्भावना से काम किया जा रहा है। तो ये दुर्भावना हम लोग नहीं सहेंगे। और आज कौरिन भाटा के रामकृष्ण वार्ड की जनता यहाँ पर आके बैठी है। जब तक इनके समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं हैं। और जब तक अभी नगर निगम आयुक्त आ रहा हूँ बोले, हम लोग वेट करने, जब तक नहीं आते हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। शहर में लगभग 4 वर्षों से अमृत मिशन योजना का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। यही कारण है कि शहर के कुछ क्षेत्रों में अब तक पेयजल की समस्या दूर नहीं हुई है। वार्डवासियों द्वारा पेयजल की समस्या को लेकर घेराव करने के मामले में नगर निगम आयुक्त ने कहा कि शहर में पेयजल समस्या है, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा। वहीं महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि अमृत मिशन योजना का कार्य पूरा हो जाने के बाद यह समस्या नहीं होगी। वार्ड नंबर 40, 45 और इसके पहले भी आए थे, वार्ड नंबर 43 से भी लोग आए थे। पानी की समस्या जैसा कि आप जानते हैं कि शहर में है, पर विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष जो है पानी की समस्या बेहतर हुई है और उम्मीद करता हूँ मैं आने वाले समय में बेहतर होगी। फिलहाल जो उनकी समस्या है उसको निर्देशित किया गया है संबंधितों को कि उस पर ध्यान दिया जाए। जहाँ पानी का फोर्स नहीं आ रहा है वहाँ टैंकर की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। अमृत का काम जो है तीव्र गति से बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। 45 में पेयजल समस्या को लेकर मामला आ रहा है, किस तरह से? पेयजल समस्या पूर्व से ही था यहाँ पे, बहुत पहले से। हमारी अमृत मिशन योजना के तहत बहुत कुछ सॉल्व हो चुका है, लेकिन कुछ स्थानों पर रह गया है। निश्चित रूप से वो जो 1-2 पॉइंट रह गए वो भी दूर हो जाएगा और आने वाले समय में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। पेयजल के लिए करोड़ों रुपयों की योजना होने के बाद भी इस योजना का लाभ शहर के सभी वार्डों को नहीं मिल पा रहा है। अभी भी कई वार्डों में पानी टैंकर के जरिए पेयजल पहुंचाया जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच कौरिन भाटा क्षेत्र में पेयजल समस्या होने के चलते वार्ड के लोग अब आंदोलन की राह अपनाए हुए हैं। बीते दिनों भी वार्ड के लोगों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नगर निगम के अधिकारियों को
पेयजल की समस्या से अवगत कराया था। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ पानी टैंकर भी पर्याप्त नहीं भेजे जा रहे हैं, जिससे वार्ड के लोगों में नाराजगी है। यही कारण है कि वार्ड के लोगों ने नगर निगम का घेराव करते हुए नगर निगम परिसर में बैठकर जमकर नारेबाजी की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। कोरोना वायरस के संकट काल में मानव सेवा ही माधव सेवा है। इन वाक्यों को चरितार्थ करते हुए भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई नगर यूथ फॉर अम्बेडकरिज्म भिलाई तथा अम्बेडकर स्वास्थ्य मिशन दुर्ग भिलाई द्वारा समाज कल्याण और समाज सेवा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई द्वारा कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान विभिन्न स्लम एरिया में पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, सैनिटाइजर तथा मास्क बांटा जा रहा है। समाज का बड़ा तबका जो यह सब खरीदने में असमर्थ है, वह इस कार्य से काफी लाभान्वित हो रहा है। इसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर स्वास्थ्य मिशन के डॉक्टर उन्हें कोरोना महामारी से बचने के लिए उपाय बता रहे हैं, साथ ही उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। इसी दौरान बौद्ध समाज का यूथ फॉर अम्बेडकरिज्म की भिलाई टीम द्वारा अम्बेडकर भवन सेक्टर 6 में सामुदायिक रसोई का संचालन कर कोरोना वायरस पीड़ितों, असहाय लोगों तथा कमजोर लोगों तक पका राशन के फूड पैकेट उपलब्ध करा रहा है। जब ये कोरोना महामारी का प्रकोप चालू हुआ, सेकंड लहर जब अपनी पूरी धीरे धीरे अपने पांव पसार रही थी, तब हॉस्पिटल में लगने वाली भीड़ और डॉक्टरों की अनुपलब्धता ने मुझे ये लगा कि हम किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इसका हमने उपयोग करके कोविड हेल्पलाइन बनाई और जिसमें हम लोग 13-14 डॉक्टर थे जो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स मरीजों की सेवा में लगे रहते थे। उनके जो भी क्वेश्चन होते थे उनको समझते थे, उनके प्रॉब्लम को, और उसके हिसाब से दवाई तैयार करते थे। अब ये हम तो कर देते थे और वेबिनार के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे कि आप अपना ऑक्सीजन सिचुएशन देखो, पर ये वास्तविकता के धरातल पर हम नहीं पहुंच पाते थे। उनके पास ऑक्सीजन सिचुएशन का मशीन है कि नहीं, उनके घर खाना है कि नहीं, सिर्फ अगर मैं दवाई दूं तो नहीं होगा। तो जब हम उसको लॉकडाउन का अगर पूरा पालन करना है तो मरीज को या किसी भी आदमी को बाहर निकलना दो ही ज़रूरत से होता है, या तो उसकी पेट की भूख उसे बाहर निकलने को मजबूर करती, या तो बीमार हो या मानसिक रूप से परेशान हो। तो बीमारी और उसकी तो हम कोविड हेल्पलाइन से मदद कर सकते थे, पर वहाँ तक राशन पहुँचाना और ये कराना, जब हमारे साथी लोगों ने ये परेशानियों को जाना तो वो भी पूरे एक्टिवली साथ में आ गए। इतना ही नहीं, टीम के द्वारा आवश्यक दवाओं की एक किट बनाकर भी जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य भी टीम के सदस्य लगातार कर रहे हैं, ताकि संकट काल में लोगों को मदद मिल सके। इस कार्य में तीनों ही टीमें पूरे समर्पण भाव से कार्य कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसी भी जीव के साथ खिलवाड़ करना कितना भारी पड़ सकता है, ये भिलाई में सामने आया है। सोशल मीडिया में सुर्खियां बनने और दोस्तों के बीच अपनी धाक जमाने एक युवक विषैले नाक से खिलवाड़ करने लगा। यह खिलवाड़ इतना भारी पड़ा कि युवक को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। यह घटना जामुल थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर इलाके की है। क्षेत्र में रहने वाले सिद्धार्थ सोनी के निवास पर सांप निकला था, जिसे सांप पकड़ने वाले कैलाश निषाद को घर बुलाया गया था। उसने सांप तो पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना था। कैलाश सब कुछ जानते बूझते पकड़े गए नाग से खिलवाड़ करने लगा। दोस्तों के बीच धाक जमाने के लिए बड़े ही दिलेरी से नाग को अपने हाथों में उठाया। उसके बाद उसे एक मंदिर के शिवलिंग में डाल दिया और भजन गाने लगा। जब वह भागने लगा तो उसे फिर से पकड़ लिया और बताया जाता है कि उसने नाग को अपने गले में डाल लिया। जब यह खिलवाड़ नाग सहन नहीं कर सका तो उसने कैलाश को डस लिया। थोड़ी देर बाद कैलाश छटपटाने लगा। उसे दुर्ग जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में जामुल पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज भिलाई। प्रदेश सहित जिले में कोविड से मौत पर नहीं मिलेगा कोई मुआवजा। राज्य शासन की ओर से गाइडलाइन जारी हुआ है। प्रदेश से कोविड से मौत पर 4 लाख की मुआवजा मिलने की लगातार उड़ रही थी अफवाह। कई दलाल सक्रिय होकर मुआवजा के नाम पर लोगों को लगा रहे थे चूना। राज्य शासन के आपदा विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने आदेश जारी करते हुए लोगों को अफवाह से बचने की अपील की है। प्रदेश के दुर्ग जिले में भी यह नियम लागू रहेगा, यानी कि राज्य सरकार कोरोना से मौत पर कोई मुआवजा नहीं देगी। कोरोना काल में भोजन की हो रही दिक्कत को देखते हुए गरीब और असहाय लोगों को भोजन के पैकेट का वितरण किया गया। कोरोना की वजह से हर किसी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मोहारी मरोदा रिसाली वार्ड क्रमांक 16 में कोरोना काल में गरीब और असहाय लोगों को भोजन की हो रही दिक्कत को देखते हुए कांग्रेस के युवा नेता डी नारायण और उनके साथियों के द्वारा भोजन के पैकेट का वितरण सभी जरूरतमंदों को किया गया। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और अन्य जरूरत की चीजों का वितरण भी सभी के द्वारा किया गया। सभी ने आगे भी मदद इसी तरह से करते रहने की बातें कही। हमारी टीम द्वारा निरंतर यहाँ सूखा राशन वितरण किया गया, जिसके आज फलस्वरूप बड़े भैया प्रदेश के महासचिव जितेंद्र साहू जी के मार्गदर्शक में आज यहाँ पे मोहारी मरोदा वार्ड 15 में सुंदर नगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अभी भी लोगों को काफ़ी समस्या है, जिसमें बेरोजगारी जैसी समस्या है। उनके लिए आज हमारे द्वारा चावल, दाल, सब्जी और कढ़ी का वितरण किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के लोगों को जो हर्ष मिल रहा है वो हमारे लिए बहुत सराहनीय कार्य है, जिसके लिए मैं और यह हमारे मोहारी मरोदा की ओर से बड़े भैया जितेंद्र साहू जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर नगर हमारे वार्ड 15 में आता है। यहाँ पे बेरोजगारी का समस्या है, बिजली पानी का भी समस्या है, इसलिए आज इस वार्ड को देखते हुए हमारे डी नारायण के द्वारा यहाँ पे जिला राशन का वितरण किया जा रहा है। दुर्ग निगम के आदेश, नोटिस व चेतावनी के बाद भी कातुल बोर्ड सड़क के किनारे अवैध रूप से कब्जा कर व्यवसाय करने वाले छोटे व्यापारियों पर निगम ने कार्रवाई करते हुए सभी को हटाया।
कातुल बोर्ड में सड़क किनारे अवैध रूप से छोटा व्यापार करने वाले व्यापारियों को दुर्ग नगर निगम आयुक्त द्वारा बीते कई दिनों से चेतावनी दी जा रही थी कब्जे को हटाने के लिए। बावजूद इसके प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए व्यापारियों द्वारा कार्य को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद सोमवार को नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी के आदेश के बाद सभी दुकानदारों पर कार्रवाई की गई और उनके द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भवन अधिकारी प्रकाश चंद थवानी, तहसीलदार दुर्गा साहू, सहायक भवन अधिकारी गिरीश दीवान, भवन निरीक्षक विनोद मांझी एवं अतिक्रमण दस्ता के कर्मचारी जेसीबी के साथ मौजूद थे और सभी ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ दुर्ग। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।